हेलो 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 दोस्तों, सी ए इंटर वालों, सी ए फाउंडेशन वालों, क्या हाल चाल? बढ़िया। पढ़ाई चालू है? चालू होगी? चालू है क्या सर? दौड़ रही क्या नहीं, ये बता। ठीक है। अभी तक तो 12 घंटे के ऊपर जाने को ना था, क्योंकि रिजल्ट आए हुए। आपका रिजल्ट आया था 30 तारीख को, रिजल्ट आके ऑलमोस्ट 15 डेज प्लस हो गए। अगर अभी तक आपने 12 घंटे के ऊपर नहीं लिया तो भाई कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है। कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा, मतलब क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा, मैं बार बार क्यों आ रहा, देखो आप समझो। 58 डेज बाकी है। जिसका बोथ ग्रुप है ना, उसको तो लेस देन 10 डेज पर सब्जेक्ट है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है तो 60 दिन लगते, 10 दिन भी दिए तो एक सब्जेक्ट के लिए अपने पास 10 से भी कम दिन बाकी है। और आप 10 दिन में कम से कम 2 रिवीजन तो करोगे, आखिरी दिन में एक रिवीजन की बेसिस पे तो जाओगे नहीं। तो 2 रिवीजन करोगे, तो 2 रिवीजन मैं अज्यूम कर रहा कि 7 दिन की रिवीजन और 3 दिन की रिवीजन करोगे, ठीक है? 7 दिन की रिवीजन और 3 दिन की रिवीजन, ठीक है? 7 दिन की रिवीजन में आप मेरे को बताओ क्या क्या आपने को कवर करना है। बेसिकली अपन स्टडी मटेरियल कवर करते हैं, जो भी मटेरियल हो, आईसीए का मटेरियल हो या आप जो भी टीचर को फॉलो करते हैं वो मटेरियल। आप कुछ क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? एमटीपी करना है आपने को, आरटीपी करना है, पास्ट पेपर करना है, तो एमसीक्यूज भी करना है। समझ रहे हैं? आप मेरे को एक बात बताओ, 7 दिन में ये सब होंगे क्या? होंगे क्या? आपको दिल दिल के ऊपर हाथ रख के बताओ, होंगे क्या भाई 7 दिन में पूरा ये सब होंगे क्या? पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल भी करना, थोड़ा क्वेश्चंस लिख के भी देखना, आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर्स करना और एमसीक्यूज करना। हर सब्जेक्ट का होंगे क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं है। आपको ही मालूम नहीं है, फिर क्यों टाइम पास कर रहे हैं भाई? एक एक घंटा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपका 1 घंटा बज रहा आपका कि दोस्त से बात नहीं करने से, अरे तो भाई 1 घंटे पे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करो, इससे कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। आप समझो 1 घंटा अगर आप सेव कर रहे, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन, कुछ एमटी, कुछ आरटीपी सॉल्व करो। आप समझो 7 दिन के अंदर इतना सब करना मुश्किल ही है, ठीक है? तो उसके ऊपर आप टाइम पास कर रहे हैं। भाई बिल्कुल टाइम पास नहीं करना है। अभी अगर आपको बोथ ग्रुप सेम में पास होना है, रिजल्ट देख रहे आप कितना गंदा आ रहा। उतना टफ कंपटीशन में अगर आप एक एक दिन टाइम पास करोगे तो कैसे चलेंगे? हाँ, कभी मन चाहे पढ़ लिए, कभी दोस्त आए चलो बाहर चले गए, 2 घंटे शाम में आए नहीं बाहर, अरे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। रूटीन फिक्स रहना चाहिए भाई, दोस्ती यारी सब। 12 जनवरी भी एग्जाम है, 10-15 दिन के बाद भाई 25 जनवरी के बाद उनके साथ ही रहना आप। बस दिन भर टाइम पास करना। लेकिन अभी थोड़ा सीरियस हो जाओ। एक एक घंटा आपका दोस्त बोलेगा भाई कुछ नहीं होता, चलना 1 घंटा सुबह से पढ़ रहा, 5 घंटे से पढ़ रहा, अरे भाई 5 घंटे कुछ नहीं होता। जिस दिन आप 12 घंटे पढ़ लोगे उस दिन रात को मैं बोलता 1 घंटा जाके वॉक करके आना। समझ रहे आप? लेकिन बीच में 6 घंटे पढ़ लिया भाई, बहुत पढ़ लिया, चलो 2 घंटे का ब्रेक, नहीं भाई। पहले 12 घंटे पढ़ो। लिटरली बोल रहा, 12 घंटे पढ़ो, उसके बाद जाओ वॉक करने को। नींद ही आ जाए। जिस दिन 12 घंटे पढ़ोगे ना, उस दिन आपको लगेगा भी नहीं और टाइम वेस्ट करो, इतना प्रोडक्टिव दिन निकला। चल भाई सो जाते, कल भी 12 घंटे निकालना है। आप समझ रहे, 6 घंटे पढ़ने से कोई पास नहीं होता, ठीक है? फेल क्यों हुए अपन, या फेल हो जाओगे अभी नहीं हुए होंगे तो भी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो। ट्रू फैक्ट है, रियल फैक्ट कोई नहीं बदल सकता भाई। 10 घंटे के ऊपर एक ग्रुप वाले और बोथ ग्रुप वाले तो 12 घंटे के ऊपर पढ़ना ही पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कैसे कैसे पढ़ सकते, सब पढ़ सकते, ठीक है? अगर आप टाइम पास करोगे, रील देखोगे, दोस्तों के साथ जाओगे तो नहीं जमेगा भाई, सुन लो, नहीं जमेगा प्लीज, ठीक है? क्योंकि आप समझो एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब 3 दिन में तो आप कुछ नहीं कर सकते, खाली स्टडी मटेरियल कर ले तो बहुत हो गया। वो उधर राइट एंड प्रैक्टिस तो भूल ही जाओ। आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर आप बोलेंगे भाई ये पढ़ ले तो बहुत है, वो सब छोड़ दो। ये जितने जितने कंसेप्ट है आप 3 दिन में उतना पढ़ लो तो बहुत है, ये ठीक है? उसके बाद एमसीक्यू तो ये सब अभी ही होंगे। अभी के जो 7-7 दिन जो मिल रहे हैं ना आपको, अभी अगर पढ़ोगे तो हो जाएंगे ये सब। है तो बाद में 3 दिन के इसमें ये छोड़ जाओगे, लास्ट डे रिवीजन मतलब। वो 1.5 दिन में तो क्या ही होता। वो 1.5 दिन में तो वापस से यही पढ़ना होगा तो बस है। समझ रहे क्या आप? इसलिए मैं क्यों आ रहा हूँ, 10 डेज से भी कम है बहुत ग्रुप वालों, समझ जाओ। एक एक घंटा, आधी आधी घंटा, 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ही कोई पिक्चर देखनी है, ना ही दोस्तों के साथ टाइम पास करना है, ना ही फोनों पे लगना है, ना ही रील्स देखना है, ना ही शॉर्ट्स देखना है। प्लीज सेव योर 1 1 आवर एंड इन्वेस्ट इन एमसीक्यूज। इन्वेस्ट इन एमसीक्यूज, क्यों कहा गया? ठीक है, आप इन्वेस्ट इन एमसीक्यूज, आरटीपी एमटीपी कुछ ना कुछ सॉल्व करो 1 घंटे में, ज्यादा कुछ पूरा पूरा आरटीपी सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है? 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना, अगले बार के लिए 3 क्वेश्चन कम हो जाएंगे तो अपने को अच्छा लगेगा, ठीक है? समझ रहे? सिंगल ग्रुप वालों, आप लोग सुन लो। राइट टाइम है अभी स्टार्ट करने का, अगर अभी स्टार्ट नहीं करे तो फिर 15 दिन, एक बार नवंबर हो गया, बाद में दिसंबर में आप हो जाओगे पैनिक कि भाई सिर्फ दिसंबर का महीना बाकी है, जनवरी में एग्जाम है। इसलिए बोल रहा, अभी तक अगर नहीं भी पढ़ाई की होंगे तो चलेगा, लेकिन अभी प्लीज स्टार्ट हो जाओ, ठीक है? 58 डेज ही बाकी है, तो पर सब्जेक्ट आपको कुछ 18-19 दिन मिल रहे हैं तो सफिशियंट है। लेकिन अगर आपसे पढ़ना चालू करोगे और और 1-2 हफ्ते वेस्ट कर दोगे, तो फिर आपकी भी वही 12-13 दिन पे हालत हो जाएंगी। और फिर बस वही कि भाई कुछ होता नहीं 12 दिन में, आप समझो 10 दिन में 7 और 3, 12 दिन में वैसे डिवाइड होंगे, एक दिन एक एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये सब होना कंपल्सरी नहीं है।
अभी टाइम ज्यादा है तो अभी कर लो अच्छी से पढ़ाई पढ़ाई करके, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। आप लोग अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई टाइम बहुत है, मेरी पढ़ाई स्लो हो रही है, तो भाई चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लगा लो। सेम बोल रहा, सिंगल ग्रुप फॉलो, दिस इज अ प्रो एडवाइस फॉर यू। अगर आपकी पढ़ाई ऐसा बहुत टाइम है, 58 डेज है, बस 3 ही सब्जेक्ट है, 19 दिन 18 दिन पकड़ के चल रहे होंगे ना, तो आप क्या करो, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लगा लो। अगर आज चैप्टर 1 पढ़ने का, टेस्ट देने का, 2 देने का, टेस्ट देने का, 3 देने का, टेस्ट देने का। तो ऑडिट में अगर 10 चैप्टर है, तो 10-12 दिन तो आपके ऑडिट में निकल जाएंगे, 12 दिन ऑडिट में निकल गए। फिर एफएम देने का 12 दिन निकल गए। तो वैसे वैसे आपका 24-25 दिन चले गए। बस वापस आप भी सेम ट्रैक पे आ जाओगे फिर, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट देने से आपके एक एक चैप्टर पे मस्त ग्रिप आ जाएंगी। अगर सही में सिंगल ग्रुप वाला कोई देख रहा है, तो प्लीज भाई चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लगा लो। नहीं, अगर कोई ऑफिस कर रहा है 7 साल, तो भाई चैप्टर वाइज लगाने से अच्छा 1/3 लगा लो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो आप पढ़ो तो उतना ही, पढ़ना तो बहुत है आपको भी, लेकिन 1/3 लगो, टेस्ट में थोड़ा कम टाइम दो, लेकिन टेस्ट तो देना है भाई। बोथ ग्रुप प्रो, सिंगल ग्रुप प्रो, मैं प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ। हाँ, अगर टेस्ट सीरीज फॉर बोथ ग्रुप वालो, आप इतने इतने टेस्ट मत देते बेटी, आप क्या करो, सिर्फ एक फुल सिलेबस देने की कोशिश करो। फुल सिलेबस तो देना ही है। बिना टेस्ट दिए एग्जाम में घुसना मत। इट्स अ क्राइम। इट्स अ क्राइम, मैं बता रहा। एग्जाम में बिना टेस्ट सीरीज देना, टेस्ट सीरीज दिए घुसना इज अ क्राइम, ठीक है। तो बिना टेस्ट सीरीज दिए एग्जाम में मत घुसना। अब होता क्या है, मैंने बहुत जनों से सुना कि यार पढ़ रहे 3 दिन पढ़ रहे, चौथे दिन पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। होता है भाई, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, ठीक है। पढ़ रहे एक हफ्ता, 8वें दिन पढ़ने की इच्छा नहीं होती। आप समझो, ये कोड देखो, इच्छा होती जब सब पढ़ते हैं, लेकिन जिस दिन इच्छा नहीं हो रही, उस दिन भी अगर आप पढ़ लोगे तो पास हो जाओ। उसको ही तो बोलते हैं डिसिप्लिन भाई, ठीक है। जिस दिन इच्छा हो रही उस दिन तो सब पढ़ रहे, मैं भी पढ़ रहा, आप पढ़ रहे, सब पास होते क्या नहीं पास होते। जिस दिन इच्छा नहीं हो रही, भाई आज इच्छा नहीं हो रही, जान दे यार, पिक्चर देख लेते, कोई सीरीज देख लेते हैं, यूट्यूब पे नई सीरीज है वो देख लेते हैं। अरे नहीं भाई, जनवरी के बाद देखो ना, मार्च अप्रैल आर्टिकलशिप में वही काम है, कुछ काम नहीं आर्टिकलशिप में। तो ऑफिस करके ना रात को सीरीज देखने पड़नी, ठीक है। अभी मत करो ये सब। अभी आप करोगे ना तो अटेम्प्ट लग जाएगा इस। तो अगर इच्छा नहीं हो रही, जिस दिन भी आप पढ़ लोगे तो डिसिप्लिन। अगर सर इच्छा नहीं हो रही तो कैसे पढ़े, मैं आया हूँ ना, बताऊँ। प्रोडक्टिविटी एक्स, जिस दिन इच्छा नहीं हो रही, ये ऑलमोस्ट 10 दिन में एक ही बार होगा, ऐसा नहीं कि भाई डेली इच्छा नहीं हो रही पढ़ने की, फिर तो तुम गलत मार्ग पे हो। ठीक है, 10 दिन में एक बार ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई इच्छा नहीं हो रही, तो ये सब चीजें करने का, क्या करने का, बहुत प्रैक्टिकल चीज है, मजा आएंगे आपको। जिस दिन इच्छा नहीं हो रही पढ़ने की, मतलब खुद से पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, तो यूट्यूब रिविजन लगा के बैठो, ठीक है। यूट्यूब रिविजन लगा के बैठो, ठीक है। पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, ठीक है, दूसरे का सुनो, वो भी तो पढ़ा ही रहा भाई। टीचर भी आपके क्या कर रहे, पढ़ा ही रहा, तो वो भी पढ़ना हो रहा। फर्स्ट। सेकंड, आपका अगर कोई रूममेट है या कोई रीडिंग रूम वाला फ्रेंड है, उसको पकड़ो, उसके साथ पढ़ो, उसको बोलना भाई चल आज ये चैप्टर मिलकर सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, थोड़ी थोड़ी बातें भी हो जाएंगी, जो आप जीरो पढ़ाई कर रहे थे, उससे आप थोड़ी तो पढ़ाई करोगे, थोड़ी बातें करोगे, ठीक है चलेगा। 1 in 10 days ये सब चलेगा, 1 in 10 days आप समझो। ऐसा नहीं कि डेली दोस्त के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं भाई नहीं। जिस दिन पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो रही, उस दिन भाई दोस्त के साथ चला जा, या थोड़े दिन आ जाना, थोड़ी देर आज फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ है ना, साथ में बैठ के पढ़ते, तो वो वाला चैप्टर कर लेते साथ साथ में। ऐसा कर लूंगे तो उस दिन टाइम पास भी नहीं होगा, आपकी पढ़ाई हो जाएंगी, थोड़ा बहुत टाइम पास भी हो जाएगा, दोस्त के साथ बैठते तो थोड़ी बातें हो जाती। नेक्स्ट, दोस्त भी नहीं है भाई, रूम पे रहते हैं आप, रीडिंग रूम में भी ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ पढ़ सके। तो आप जो 6 सब्जेक्ट है या तो भी 3 सब्जेक्ट है, उसके अंदर को कोई फेवरेट सब्जेक्ट, हर किसी का कुछ ना कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जो कि अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहता है। बस उसको रिवाइज कर लो, जिस दिन पढ़ाई नहीं हो रहा ना, चलो ठीक है भाई। मैं क्या करता था, जिस दिन पढ़ाई नहीं हो रही, मैं आईडीटी पढ़ लेता था, क्योंकि मेरा आईडीटी फेवरेट, और फर्स्ट इसमें मेरा कॉस्टिंग फेवरेट था, तो मैं कॉस्टिंग पढ़ लेता था, कॉस्टिंग पढ़ लेता था। अगर फेवरेट सब्जेक्ट भी नहीं है, मतलब ऑडिट और एफएम दोनों भी आपको ठीक ठीक लगते हैं, तो क्या करो, उसमें से कोई कोई ना कोई टॉपिक फेवरेट होगा, जिसके आपने बहुत खतरनाक खतरनाक निमोनिक्स बनाए होंगे, बस उसको ही रिवाइज कर लो। कुछ ना कुछ तो पढ़ते रहो, ऐसा नहीं कि भाई पिक्चर देख रहे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। रिवीजन लेक्चर्स देखो, पढ़ाई के फ्रेंड के साथ पढ़ाई करो, फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ो या फेवरेट टॉपिक पढ़ो। एक बार आप फेवरेट सब्जेक्ट फेवरेट टॉपिक 2-3 घंटे पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिकली मोमेंटम आ जाएगा, और फिर आप बैक टू नॉर्मल अपने जो हार्ड वाला, मतलब जो रेगुलर पढ़ाई है उस पर लग जाओगे, ठीक है। आप समझ रहे, हम लोग क्या करते थे, मैं और मेरा फ्रेंड, मैं बात मेरा फ्रेंड, हम लोग ना वीडियो कॉल कर लेते थे, वो उसकी रीडिंग रूम में, मैं रीडिंग रूम में, हम लोग सामने ऐसे लगा के बैठते थे। फोटो डालूंगा कुछ टाइम में यूट्यूब पे, आप जरूर देखना। हम लोग क्या करते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करके पढ़ते थे, तो वैसा कोई फ्रेंड लग पढ़ो। हम क्या करते थे, नहीं तो कभी रिवाइज में फेवरेट सब्जेक्ट में जो बोल रहा हूँ ना, रिवाइज फेवरेट टॉपिक, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम है क्या, हम लोग क्या करते थे, कौरव की क्लासेस पढ़ लेते, याद कर लेते, चलो आजा तू बोल भाई, चल तू बोल तू बोल तू बोल, खाली कौरव की क्लासेस, बाकी कुछ नहीं बातें करते, क्योंकि भाई पास तो है ना, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मजा नहीं आ रहा, एमसीक्यू सॉल्व करो, कैलकुलेटर लो, खोलो, बस एमसीक्यू सॉल्व करो, एबीसी 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 लिखते जाओ। पढ़ने का मन नहीं हो रहा भाई, एमसीक्यू सॉल्व, वो भी मन नहीं हो रहा, कुछ भी चीज हो ऊपर से करने का मन नहीं आ रहा, ये द प्रो एडवाइस, इसका तो मन हो ही जाएगा। एक रिकॉर्डर, कोई भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऐप डाउनलोड कर लो, और जितने भी आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स है, उसका सेल्फ ऑडियो नोट्स बना लो, खुद की ऑडियो नोट्स बना लो।
इससे होगा क्या? अब जैसे हमने ऑडिट्स के बहुत बना लिए थे, तो ऑडिट का चैप्टर वन में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, और उसका कुछ निमोनिक बनाया तो वही बोल देना। तो मैं ऐसा बोलता था कि भाई प्लानिंग का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द व्हाट इन ऑर्डर टू डू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू टेक केयर अबाउट, जिस क्वेश्चन बना रहा, तो उसका आंसर मान लो रहता था एमएस धोनी, तो मैं बोलता था एमएस धोनी, और मैं ये सब बोलता था। सो दैट क्या हो गया, वो रिकॉर्ड हो गया। इससे हो क्या रही, मैं पढ़ थोड़ी रहा, मैं क्या कर रहा कुछ, मतलब मैं मोबाइल के साथ खेल रहा, तो एक माइंड ऑटोमेटिकली थोड़ा ज्यादा अलर्ट हो जाता। सेकंड, मैं क्या कर रहा, ऑडियो नोट्स बना रहा, तो मेरा क्या हो रहा है, एक तो रिविजन भी हो रहा, और सेकंड टाइम मेरे वो एसेट है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब भी आप वॉक को निकलोगे, बस आपकी खुद की रिकॉर्डिंग सुनना, आपका वो ऑडियो बनाने के बाद वो इतना काम आएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। जब भी अपना मन हवा चल रही है, अभी ठंडी का मौसम है, बाहर निकल जाना रात को आधी घंटा, ऐसे आप है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स अगर 3-4 घंटे के बन गए समझो आपके, एक एक क्वेश्चन बनता कितना, 5 मिनट का या 2 या 3 मिनट का, तो वैसे ही डेली डेली थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास के ऑडियो नोट बना लेना, और रात को वॉक करते करते सुनते जाने का। ठीक है, जिस दिन मन नहीं लग रहा उस दिन ये सब करने का। और लास्ट, अगर ये सब भी नहीं हो रहा, भाई निमोनिक्स बनाओ बस। कुछ नहीं, क्वेश्चन पकड़ो, 4 पॉइंट क्या हो सकता है, इससे क्या बना सकते हैं, क्योंकि आप हो फुल टाइम पास मोड में, फुल टाइम पास मोड में उसको, निमोनिक्स रहते क्या, टाइम पास तो रहते हैं कि जो भी हार्ड क्वेश्चन है उसको डे टू डे लाइफ से अपन कनेक्ट करते हैं कि इजीली याद याद हो जाए, तो बस अपन टाइम पास कर रहे हैं। तो भाई ये निमोनिक्स बनाओ, चाय पे चर्चा करेंगे, तो CHAI, 4 पॉइंट मिल गए, CHAI। तो ऐसे कुछ निमोनिक्स बनाओ, टाइम पास करो। टाइम पास में आप है ना, आपको कुछ एसेट बना रहे, आप समझो, आप ये वाले स्टूडेंट्स हो, टाइम पास में भी अपन ने अपना एसेट बनाने को ना, अपनी लाइबिलिटी नहीं बनाने को ना। ठीक है, तो निमोनिक्स बनाओ, कुछ क्वेश्चन आंसर्स बनाओ, ये दो हम ये खुद फॉलो करते थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सॉल्व एमसीक्यूज, हमारे टाइम पे तो 2 ही सब्जेक्ट में थे, तो हम ज्यादा नहीं करते थे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो ज्यादा हमको मालूम नहीं था कि एमसीक्यूज पूछने कहाँ से वाले। लेकिन अभी आप कर सकते हैं, एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट रिवाइज करना, फेवरेट टॉपिक रिवाइज करना, मैंने बताया। पढ़ाई करो फ्रेंड के साथ, यूट्यूब करो रिविजन, लेकिन भाई प्लीज टाइम पास मत करो यार प्लीज, क्योंकि 58 डेज है, मतलब मालूम भी नहीं पड़ेगा। ऐसा करोगे एग्जाम आ जाएंगे, बस ऐसे ही एग्जाम आ जाएंगे। अब ऐसे ही बस नवंबर चल जाएगा, फिर दिसंबर चल जाएगा, भाई जनवरी 12 से तो एग्जाम है। ठीक है, तो प्लीज टाइम पास मत करो, जिस दिन पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा, ये सब चीजें फॉलो करो। और पढ़ाई हो रहा तो बहुत ही बढ़िया, टेस्ट दो, टेस्ट देना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आपके वो दोस्त को टैग करना जिसको जो आपको लगता है कि वो भी पास हो जाए मेरे साथ, मतलब आप तो पास होने वाले हो, ये आप फॉलो करोगे तो आपको लगता है ना, लेकिन वो फ्रेंड भी मेरे साथ पास हो जाए, बस उसको ये वीडियो शेयर कर देना, और कुछ मत करना। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये फाउंडेशन वालों। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए पेज को, मतलब ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आगे मैं एग्जाम तक आपको ऐसी थोड़ी थोड़ी अंगार, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फायर लगाते रहूंगा, सो दैट आप मोटिवेटेड रहो और पास हो जाओ। ठीक है, फ्लाइंग कलर्स के साथ। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।